Subscribe and press the bell icon on the YouTube app. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके एस श्रवण पार्थ चैनल पे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था गोलीय विपथन से क्या समझते हैं। ये मेरा पिछला लेक्चर था 22, गोलीय विपथन से क्या समझते हैं। आज मैं बताऊंगा दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। यदि अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आज मैं बताऊंगा दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जाती है। दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जाती है। ए में हम लेते हैं स्पर्श विधि, कांटेक्ट मेथड। स्पर्श विधि, कांटेक्ट मेथड। तो आइए अब हम इसमें कुछ लिखते हैं। स्पर्श विधि से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण को पहचानने के लिए हमें अपने हाथ की एक उंगली लेकर बारी बारी से उन दर्पणों के परावर्तक सतह पर सहलाते हैं तो हम पाते हैं कि लिखते हैं स्पर्श विधि से। किस विधि से? स्पर्श विधि से। स्पर्श विधि से उत्तल दर्पण, कौमा अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण, ये तीनों दर्पण हो गया मेरा। को पहचानने के लिए पहचानने के लिए हम अपने हाथ की एक उंगली, हाथ की एक उंगली ले लेते हैं। उंगली लेकर बारी से उन दर्पणों के परावर्तक सतह पर सहलाते हैं। क्या करते हैं? सहलाते हैं। तो हम पाते हैं कि पहला लेते हैं अब हम, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा मालूम होता है वह उत्तल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह का
परावर्तक सतह उभरा मालूम यानी उभरा 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 मालूम उभरा मालूम होता है। उभरा मालूम होता है, उत्तल दर्पण होता है। वह उत्तल दर्पण होता है। वह क्या होता है? उत्तल दर्पण। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस दर्पण का परावर्तक सतह घसा हुआ मालूम होता है वह अवतल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ यानी अंदर की ओर धंसा हुआ मालूम होता है। धंसा हुआ मालूम होता है, अवतल दर्पण होता है। वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में और अच्छे से डाल सकूं। तीसरा पॉइंट है मेरा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि परावर्तक सतह समतल यानी चिकना, सेम परिभाषा है समतल का। उसी प्रकार जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल या चिकना मालूम होता है, समतल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। दूसरा विधि मेरा क्या है? प्रतिबिंब विधि इमेज मेथड। बी नंबर है मेरा प्रतिबिंब विधि। प्रतिबिंब विधि इमेज मेथड IMAGE मेथड METHOD इमेज मेथड। इमेज मेथड क्या है? इस विधि में लेते हैं अब हम बिना छुए हुए दर्पण को पहचानने के लिए प्रतिबिंब विधि का उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए किसी वस्तु को लेकर बारी बारी से तीनों दर्पणों के पास रखकर वस्तु के प्रतिबिंब का निरीक्षण करते हैं। तो लिखते हैं हम बिना छुए हुए, यानी बिना हाथ से छुए हुए दर्पण को पहचानने के
लिए पहचानने के लिए प्रतिबिंब विधि को प्रतिबिंब विधि को उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए किसी वस्तु को लेकर बारी बारी से तीनों दर्पणों के पास रखकर उस वस्तु के प्रतिबिंब का निरीक्षण करते हैं। तो हम पाते हैं कि पहला नंबर लेते हैं। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है उत्तल दर्पण होता है। जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। वह कौन सा दर्पण होता है? वह उत्तल दर्पण होता है। दूसरा पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट लेते हैं अब हम। जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है वह अवतल दर्पण होता है। जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा होता है वह अवतल दर्पण होता है। वह कौन सा दर्पण होता है? वह अवतल दर्पण होता है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं तीनों दर्पणों का। तीसरा पॉइंट मेरा समतल दर्पण का है। तो जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है यानी सेम, वह
समतल दर्पण होता है। तो लिखते हैं हम, जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब, जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब, तीनों सेम है, ये मेरा तीनों सेम है। बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार, वस्तु के आकार के बराबर होता है, के बराबर होता है, वह समतल दर्पण होता है। वह कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर हम बताते हैं, आज मेरा लेक्चर है 23 VBI क्वेश्चन है मेरा, VBI क्वेश्चन है मेरा। आज मैं बताऊंगा दर्पण की पहचान कैसे की जाती है। दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार से की जाती है। पहला है मेरा स्पर्श विधि, स्पर्श विधि, कॉन्टैक्ट मेथड, CONTACT मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड। पहला विधि है मेरा कॉन्टैक्ट मेथड। स्पर्श विधि से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण को पहचानने के लिए हम अपने हाथ की एक उंगली को लेकर बारी बारी से उन दर्पणों के परावर्तक सतह पर सहलाते हैं, तो हम पाते हैं कि ये फर्स्ट में पाते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा मालूम होता है वह उत्तल दर्पण होता है। दूसरा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ मालूम पड़ता है अवतल दर्पण होता है। तीसरा मेरा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल यानी चिकना मालूम पड़ता है वह समतल दर्पण होता है। दूसरा विधि है मेरा प्रतिबिंब विधि, इमेज विधि, प्रतिबिंब विधि, इमेज मेथड। इसमें हम पाते कि बिना छुए हुए दर्पण को पहचानने के लिए प्रतिबिंब विधि को उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए किसी वस्तु को लेकर बारी बारी से तीनों दर्पणों के पास रखकर उस वस्तु के प्रतिबिंब का निरीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि फर्स्ट नंबर में पाते हैं कि जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। वह कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा नंबर है मेरा, दूसरा पॉइंट, जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है वह अवतल दर्पण होता है। तीसरा पॉइंट है मेरा, जिस दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बराबर होता है वह समतल दर्पण होता है, यानी सेम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, कोऑर्डिनेट सिंक कॉन्वेक्टर। धन्यवाद।